एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच मासूम बच्चों की टोली हर रोज खेला करती थी। उनका मन चंचल था, हंसी खुशी में दिन बीत जाते थे, लेकिन उनके भोले मन में कई बार डर भी बस जाता। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते, पेड़ों की सरसराहट, इन सब से वे सहम जाते। हाँ, एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच मासूम बच्चों की टोली हर रोज खेला करती थी। उनका मन चंचल था, हंसी खुशी में दिन बीत जाते थे, लेकिन उनके भोले मन में कई बार डर भी बस जाता। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते, पेड़ों की सरसराहट, इन सब से वे सहम जाते। पर गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस गांव की रक्षा स्वयं काली माता करती है। बच्चे जब कभी भयभीत होते तो आपस में कहते, माँ काली हमें बचा लेंगी। उनकी यह मासूम श्रद्धा ही उन्हें सुरक्षित रखती थी। एक दिन की बात है, गांव के बाहर घना जंगल था। वहां से गुजरते समय बच्चों को अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, चलो देखते हैं क्या है, पर दूसरे ने डरते हुए कहा, नहीं, वहां भूत हो सकता है। तभी तीसरे बच्चे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम लें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, जय माँ काली। जैसे ही उनके स्वर गूंजे, अचानक एक तेज हवा चली और काले बादलों की परत हट गई। बच्चों को ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई दिव्य किरण उतर रही हो। वह दृश्य देखते ही उनके छोटे छोटे हृदय आनंद से भर उठे। उसी क्षण उनके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले आकाश जैसी कांति, जटाजूट और अद्भुत तेज से दीप्तिमान, वह स्वयं माँ काली थी। बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई संदेह। सब दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ काली ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, डरो मत मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मासूम दिल में मेरा ही स्थान है। जो बच्चा सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अपार आनंद और मातृत्व की छाया के थे। माँ ने उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया और बोली, संसार में कई कठिनाइयां आएंगी। अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, जिस तरह दीपक अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह तुम्हारे हृदय का विश्वास और मेरा नाम हर संकट को मिटा देगा। एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, माँ, जब रात में अंधेरा होता है तो हम बहुत डर जाते हैं, क्या आप तब भी हमारे साथ होती हैं? माँ काली मुस्कुराई और बोली, हाँ, अंधकार केवल बाहरी होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, वही प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। अंधेरा कभी भी उस प्रकाश को निगल नहीं सकता। बच्चे अब निर्भय हो गए। वे हंसते खेलते माँ से बातें करने लगे। किसी ने पूछा, माँ, क्या आप हमें हमेशा दिखेंगी? माँ ने उत्तर दिया, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरी झलक हर बार आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें सुन लूंगी। इसके बाद माँ काली ने बच्चों को कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने छोटे साथियों की मदद करनी चाहिए। जब तुम अच्छे कार्य करोगे, तब मैं तुम्हें और अधिक शक्ति दूंगी। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं माँ उनके हृदय में ज्ञान भर रही हो। उनके छोटे छोटे हाथ फोल्डेड होकर प्रणाम में जुड़े रहे। अचानक वहां एक तेज गर्जना हुई। पास ही जंगल में जंगली जानवर गरज रहे थे। बच्चों को लगा कि अब वे खतरे में हैं। पर माँ काली ने अपने हाथ का इशारा किया और सारी गर्जनाएं शांत हो गईं। उन्होंने कहा, यही है मेरी शक्ति।
पर यह शक्ति केवल डराने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और स्नेह के लिए है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग केवल भलाई के लिए करना है। माँ काली ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से बच्चों को लगा मानो उनके भीतर से भय निकल गया और नया साहस उमड़ आया। उनकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ विश्वास की ज्योति भी जग गई थी। गांव लौटते समय बच्चे बार बार कहते, माँ काली हमारे साथ हैं। उनके कदमों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि ये वही बच्चे हैं जो थोड़ी सी आहट से भी डर जाया करते थे, पर अब ये निर्भय होकर खेल रहे हैं और गांव वालों को भी साहस बांट रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों ने माँ काली की कई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वे झूठ नहीं बोलते, आपस में लड़ते नहीं और हमेशा जरूरतमंद की मदद करते। जब भी कोई बच्चा उदास होता तो बाकी उसे कहते, चलो माँ काली का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्ग भी यह देखकर प्रसन्न हुए कि बच्चों में इतनी भक्ति और नैतिकता कैसे आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह काली माँ की ही कृपा है। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। वे हर त्योहार पर माँ काली का नाम लेकर गांव में दीप जलाते। बच्चों की टोली अब युवाओं की टोली बन गई और वे गांव की रक्षा करने लगे। वे कहते, माँ ने हमें सिखाया है कि शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। माँ काली ने जिस रात बच्चों को दर्शन दिए थे, वह घटना आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहते हैं, अगर तुम निडर और सच्चे रहोगे तो माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। माँ की वह करुणा और बच्चों की वह मासूम भक्ति पीढ़ियों तक गांव की शक्ति बन गई। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर उस गांव में बच्चों की हंसी और माँ काली का आशीर्वाद सदैव प्रकाश फैलाता रहा। ठीक है, मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम स्टाइल कहानी लिखता हूँ, जो छोटी छोटी लाइनों में भावनात्मक और भक्ति से भरी हो, ताकि आप इसे पोस्ट या स्टोरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। रात का अंधेरा था। कुछ बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अब क्या करें? तभी सबने मिलकर पुकारा, जय माँ काली। और अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। माँ काली प्रकट हुई, करुणा और शक्ति से भरी। माँ बोली, मेरे बच्चों, डरो मत। जहां मेरा नाम गूंजता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप हमेशा हमारे साथ होंगी ना? माँ मुस्कुराई, हाँ, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी। उस दिन से बच्चों का डर मिट गया। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, काली माँ। माँ काली का शब्द और कथा मैं आपके लिए 3000 शब्दों के लगभग लिखता हूँ। इसमें न कोई टाइटल होगा और न गिनती, बस निरंतर प्रवाह में माँ का वचन और कहानी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हृदय में जो मासूम प्रेम है, वही मेरा सच्चा मंदिर है। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें सुनती हूँ जब तुम पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। संसार के अंधकार में जो दीप तुम्हारे भीतर जलता है, वही मेरा रूप है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जंगल हो या शहर, चाहे दिन हो या रात, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे छोटे छोटे पांव खेलने से थक कर बैठ जाते हैं, मैं वही तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया चल रही होती है। भय मत करो मेरे बच्चों, क्योंकि भय केवल एक माया है। तुम सोचते हो कि अंधेरा बड़ा है, लेकिन अंधेरे से भी बड़ा तुम्हारा विश्वास है।
जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हारे हृदय से एक प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश हर अंधकार को दूर कर देता है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर छुपी है। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हारी माँ के आलिंगन में है। मैं वह साहस हूँ जो तुम्हें गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। जब तुम रोते हो तो मेरी आंखें भी नम होती हैं, और जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी हंसी मेरे लिए पूजा बन जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रहते थे। उनका जीवन खेलकूद, हंसी और मासूमियत से भरा था। पर गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां जाने से सब डरते थे। रात को वहां अजीब आवाजें आती, पेड़ हिलते और लोग कहते कि वहां प्रेत रहते हैं। एक दिन बच्चों की टोली ने तय किया कि वे उस जंगल के किनारे जाकर खेलेंगे। सब हाथों में लकड़ी की छोटी छोटी तलवारें लिए हिम्मत दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, घने पेड़ों से आवाज आई और सभी डरकर रुक गए। छोटा सा मोहन बोला, अब क्या करें? दूसरी बच्ची ने कहा, चलो वापस चलें। तभी तीसरे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सबने आंखें बंद की और जोर से पुकारा, जय माँ काली। तभी जंगल की हवा बदल गई। पत्तों से सरसराहट की जगह मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बच्चों को लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उनके चारों ओर है। अचानक आकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ काली, जिनकी करुणा में कोई सीमा नहीं। बच्चे उनके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाकर अपने आलिंगन में भर लिया और कहा, डरो मत मेरे लाल, यह दुनिया तुम्हें डराने के लिए बहुत भ्रम दिखाएगी, लेकिन तुम सच्चे रहो, सत्य का मार्ग चुनो, और जब भी संकट आए मेरा नाम लो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगी। बच्चे आंसू बहाने लगे, पर वह आंसू भय के नहीं, प्रेम के थे। माँ ने बच्चों को समझाया कि संसार में शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है, शक्ति का अर्थ है दूसरों की रक्षा करना। उन्होंने कहा, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं जब उनमें प्रेम और भक्ति होगी। तुम झूठ मत बोलो, तुम लालच मत करो, तुम अपने मित्रों का साथ मत छोड़ो। जब तुम सच्चे रहोगे तब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति स्वतः जागृत होगी। तभी जंगल से एक शेर निकला और बच्चों की ओर बढ़ने लगा। सब फिर डर गए, पर माँ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और शेर शांत होकर बैठ गया। माँ ने कहा, देखो, यह भी मेरा स्वरूप है। प्रकृति का हर रूप मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसे सम्मान देना है। जानवर तुमसे तभी डराते हैं जब तुम उन्हें चोट पहुंचाते हो। यदि तुम प्रेम करोगे तो वह भी तुम्हारे मित्र बनेंगे। बच्चे यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वे माँ से बातें करते रहे, खेलते रहे, और माँ ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर मीठे मीठे उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम जब किसी की मदद करोगे तो समझना कि वही मेरी पूजा है। जब तुम किसी को माफ करोगे तो समझना कि वही मेरा भोग है। जब तुम निडर होकर सत्य बोलोगे तो समझना कि वही मेरी आराधना है। गांव लौटकर बच्चों ने माँ की बातें सबको बताईं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग झगड़े कम करने लगे, सब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे अब निर्भय होकर खेलते और हर काम माँ काली का नाम लेकर शुरू करते। माँ काली ने अपने भक्त बच्चों के दिल में साहस और करुणा की ज्योति जला दी थी। उनके कारण पूरा गांव उज्जवल हो गया। जब भी कोई नया बच्चा डरता तो दूसरे बच्चे उसका हाथ पकड़कर कहते, डरो मत, माँ काली हमारे साथ है। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा कवच बन गया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनका विश्वास कभी छोटा नहीं हुआ। वे जब खेतों में काम करते, जब पढ़ाई करते, जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करते, तो हमेशा याद रखते कि माँ उनके साथ है।
उनके दिल में माँ के शब्द गूंजते रहते, डर मत, सत्य का मार्ग चुन, भक्ति और साहस से जी, और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए कर। माँ काली का यह संदेश केवल बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जग के लिए था। जब कोई अकेला महसूस करता है, जब कोई अंधेरे से डरता है, जब कोई अन्याय देखता है और हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब माँ काली के यह शब्द याद आते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, डरो मत, उठो और सत्य का साथ दो। इस तरह माँ काली का प्रेम और उनके शक। पर गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस गांव की रक्षा स्वयं काली माता करती है। बच्चे जब कभी भयभीत होते तो आपस में कहते, माँ काली हमें बचा लेंगी। उनकी यह मासूम श्रद्धा ही उन्हें सुरक्षित रखती थी। एक दिन की बात है, गांव के बाहर घना जंगल था। वहां से गुजरते समय बच्चों को अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, चलो देखते हैं क्या है, पर दूसरे ने डरते हुए कहा, नहीं, वहां भूत हो सकता है। तभी तीसरे बच्चे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम ले तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, जय माँ काली। जैसे ही उनके स्वर गूंजे, अचानक एक तेज हवा चली और काले बादलों की परत हट गई। बच्चों को ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई दिव्य किरण उतर रही हो। वह दृश्य देखते ही उनके छोटे छोटे हृदय आनंद से भर उठे। उसी क्षण उनके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले आकाश जैसी कांति, जटाजूट और अद्भुत तेज से दीप्तिमान, वह स्वयं माँ काली थी। बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई संदेह। सब दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ काली ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, डरो मत मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मासूम दिल में मेरा ही स्थान है। जो बच्चा सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अपार आनंद और मातृत्व की छाया के थे। माँ ने उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया और बोली, संसार में कई कठिनाइयां आएंगी। अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, जिस तरह दीपक अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह तुम्हारे हृदय का विश्वास और मेरा नाम हर संकट को मिटा देगा। एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, माँ, जब रात में अंधेरा होता है तो हम बहुत डर जाते हैं, क्या आप तब भी हमारे साथ होती हैं? माँ काली मुस्कुराई और बोली, हाँ, अंधकार केवल बाहरी होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, वही प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। अंधेरा कभी भी उस प्रकाश को निगल नहीं सकता। बच्चे अब निर्भय हो गए। वे हंसते खेलते माँ से बातें करने लगे। किसी ने पूछा, माँ, क्या आप हमें हमेशा दिखेंगी? माँ ने उत्तर दिया, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरी झलक हर बार आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें सुन लूंगी। इसके बाद माँ काली ने बच्चों को कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने छोटे साथियों की मदद करनी चाहिए। जब तुम अच्छे कार्य करोगे, तब मैं तुम्हें और अधिक शक्ति दूंगी। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं माँ उनके हृदय में ज्ञान भर रही हो। उनके छोटे छोटे हाथ फोल्डेड होकर प्रणाम में जुड़े रहे। अचानक वहां एक तेज गर्जना हुई। पास ही जंगल में जंगली जानवर गरज रहे थे। बच्चों को लगा कि अब वे खतरे में हैं। पर माँ काली ने अपने हाथ का इशारा किया और सारी गर्जनाएं शांत हो गई। उन्होंने कहा, यही है मेरी शक्ति।
पर यह शक्ति केवल डराने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और स्नेह के लिए है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग केवल भलाई के लिए करना है। माँ काली ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से बच्चों को लगा मानो उनके भीतर से भय निकल गया और नया साहस उमड़ आया। उनकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ विश्वास की ज्योति भी जग गई थी। गांव लौटते समय बच्चे बार बार कहते, माँ काली हमारे साथ हैं। उनके कदमों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि ये वही बच्चे हैं जो थोड़ी सी आहट से भी डर जाया करते थे, पर अब ये निर्भय होकर खेल रहे हैं और गांव वालों को भी साहस बांट रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों ने माँ काली की कई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वे झूठ नहीं बोलते, आपस में लड़ते नहीं और हमेशा जरूरतमंद की मदद करते। जब भी कोई बच्चा उदास होता तो बाकी उसे कहते, चलो माँ काली का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्ग भी यह देखकर प्रसन्न हुए कि बच्चों में इतनी भक्ति और नैतिकता कैसे आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह काली माँ की ही कृपा है। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। वे हर त्योहार पर माँ काली का नाम लेकर गांव में दीप जलाते। बच्चों की टोली अब युवाओं की टोली बन गई और वे गांव की रक्षा करने लगे। वे कहते, माँ ने हमें सिखाया है कि शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। माँ काली ने जिस रात बच्चों को दर्शन दिए थे, वह घटना आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहते हैं, अगर तुम निडर और सच्चे रहोगे तो माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। माँ की वह करुणा और बच्चों की वह मासूम भक्ति पीढ़ियों तक गांव की शक्ति बन गई। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर उस गांव में बच्चों की हंसी और माँ काली का आशीर्वाद सदैव प्रकाश फैलाता रहा। ठीक है, मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम स्टाइल कहानी लिखता हूँ जो छोटी छोटी लाइनों में भावनात्मक और भक्ति से भरी हो, ताकि आप इसे पोस्ट या स्टोरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। रात का अंधेरा था। कुछ बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अब क्या करें? तभी सबने मिलकर पुकारा, जय मां काली। और अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। मां काली प्रकट हुई, करुणा और शक्ति से भरी। मां बोली, मेरे बच्चों, डरो मत। जहां मेरा नाम गूंजता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, मां, आप हमेशा हमारे साथ होंगी ना? मां मुस्कुराई, हाँ, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी। उस दिन से बच्चों का डर मिट गया। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, काली माँ। माँ काली का शब्द और कथा मैं आपके लिए 3000 शब्दों के लगभग लिखता हूँ। इसमें न कोई टाइटल होगा और न गिनती, बस निरंतर प्रवाह में माँ का वचन और कहानी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हृदय में जो मासूम प्रेम है वही मेरा सच्चा मंदिर है। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें सुनती हूँ जब तुम पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। संसार के अंधकार में जो दीप तुम्हारे भीतर जलता है, वही मेरा रूप है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जंगल हो या शहर, चाहे दिन हो या रात, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे छोटे छोटे पांव खेलने से थक कर बैठ जाते हैं, मैं वही तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया चल रही होती है। भय मत करो मेरे बच्चों, क्योंकि भय केवल एक माया है। तुम सोचते हो कि अंधेरा बड़ा है, लेकिन अंधेरे से भी बड़ा तुम्हारा विश्वास है।
जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हारे हृदय से एक प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश हर अंधकार को दूर कर देता है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर छुपी है। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हारी माँ के आलिंगन में है। मैं वह साहस हूँ जो तुम्हें गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। जब तुम रोते हो तो मेरी आंखें भी नम होती हैं, और जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी हंसी मेरे लिए पूजा बन जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रहते थे। उनका जीवन खेलकूद, हंसी और मासूमियत से भरा था। पर गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां जाने से सब डरते थे। रात को वहां अजीब आवाजें आती, पेड़ हिलते और लोग कहते कि वहां प्रेत रहते हैं। एक दिन बच्चों की टोली ने तय किया कि वे उस जंगल के किनारे जाकर खेलेंगे। सब हाथों में लकड़ी की छोटी छोटी तलवारें लिए हिम्मत दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, घने पेड़ों से आवाज आई और सभी डरकर रुक गए। छोटा सा मोहन बोला, अब क्या करें? दूसरी बच्ची ने कहा, चलो वापस चलें। तभी तीसरे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सबने आंखें बंद की और जोर से पुकारा, जय माँ काली। तभी जंगल की हवा बदल गई। पत्तों से सरसराहट की जगह मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बच्चों को लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उनके चारों ओर है। अचानक आकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ काली, जिनकी करुणा में कोई सीमा नहीं। बच्चे उनके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाकर अपने आलिंगन में भर लिया और कहा, डरो मत मेरे लाल, यह दुनिया तुम्हें डराने के लिए बहुत भ्रम दिखाएगी, लेकिन तुम सच्चे रहो, सत्य का मार्ग चुनो, और जब भी संकट आए मेरा नाम लो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगी। बच्चे आंसू बहाने लगे, पर वह आंसू भय के नहीं, प्रेम के थे। माँ ने बच्चों को समझाया कि संसार में शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है, शक्ति का अर्थ है दूसरों की रक्षा करना। उन्होंने कहा, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं जब उनमें प्रेम और भक्ति होगी। तुम झूठ मत बोलो, तुम लालच मत करो, तुम अपने मित्रों का साथ मत छोड़ो। जब तुम सच्चे रहोगे तब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति स्वतः जागृत होगी। तभी जंगल से एक शेर निकला और बच्चों की ओर बढ़ने लगा। सब फिर डर गए, पर माँ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और शेर शांत होकर बैठ गया। माँ ने कहा, देखो यह भी मेरा स्वरूप है। प्रकृति का हर रूप मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसे सम्मान देना है। जानवर तुमसे तभी डराते हैं जब तुम उन्हें चोट पहुंचाते हो। यदि तुम प्रेम करोगे तो वह भी तुम्हारे मित्र बनेंगे। बच्चे यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वे माँ से बातें करते रहे, खेलते रहे, और माँ ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर मीठे मीठे उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम जब किसी की मदद करोगे तो समझना कि वही मेरी पूजा है। जब तुम किसी को माफ करोगे तो समझना कि वही मेरा भोग है। जब तुम निडर होकर सत्य बोलोगे तो समझना कि वही मेरी आराधना है। गांव लौटकर बच्चों ने माँ की बातें सबको बताईं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग झगड़े कम करने लगे, सब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे अब निर्भय होकर खेलते और हर काम माँ काली का नाम लेकर शुरू करते। माँ काली ने अपने भक्त बच्चों के दिल में साहस और करुणा की ज्योति जला दी थी। उनके कारण पूरा गांव उज्जवल हो गया। जब भी कोई नया बच्चा डरता तो दूसरे बच्चे उसका हाथ पकड़कर कहते, डरो मत, माँ काली हमारे साथ है। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा कवच बन गया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनका विश्वास कभी छोटा नहीं हुआ। वे जब खेतों में काम करते, जब पढ़ाई करते, जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करते, तो हमेशा याद रखते कि माँ उनके साथ है।
उनके दिल में माँ के शब्द गूंजते रहते, डर मत, सत्य का मार्ग चुन, भक्ति और साहस से जी, और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए कर। माँ काली का यह संदेश केवल बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जग के लिए था। जब कोई अकेला महसूस करता है, जब कोई अंधेरे से डरता है, जब कोई अन्याय देखता है और हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब माँ काली के यह शब्द याद आते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, डरो मत, उठो और सत्य का साथ दो। इस तरह माँ काली का प्रेम और उनके शब्द से वे सहम जाते। पर गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस गांव की रक्षा स्वयं काली माता करती है। बच्चे जब कभी भयभीत होते तो आपस में कहते, माँ काली हमें बचा लेंगी। उनकी यह मासूम श्रद्धा ही उन्हें सुरक्षित रखती थी। एक दिन की बात है, गांव के बाहर घना जंगल था। वहां से गुजरते समय बच्चों को अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, चलो देखते हैं क्या है, पर दूसरे ने डरते हुए कहा, नहीं, वहां भूत हो सकता है। तभी तीसरे बच्चे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम ले तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, जय माँ काली। जैसे ही उनके स्वर गूंजे, अचानक एक तेज हवा चली और काले बादलों की परत हट गई। बच्चों को ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई दिव्य किरण उतर रही हो। वह दृश्य देखते ही उनके छोटे छोटे हृदय आनंद से भर उठे। उसी क्षण उनके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले आकाश जैसी कांति, जटाजूट और अद्भुत तेज से दीप्तिमान, वह स्वयं माँ काली थी। बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई संदेह। सब दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ काली ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, डरो मत मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मासूम दिल में मेरा ही स्थान है। जो बच्चा सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अपार आनंद और मातृत्व की छाया के थे। माँ ने उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया और बोली, संसार में कई कठिनाइयां आएंगी। अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, जिस तरह दीपक अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह तुम्हारे हृदय का विश्वास और मेरा नाम हर संकट को मिटा देगा। एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, माँ, जब रात में अंधेरा होता है तो हम बहुत डर जाते हैं, क्या आप तब भी हमारे साथ होती हैं? माँ काली मुस्कुराई और बोली, हाँ, अंधकार केवल बाहरी होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, वही प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। अंधेरा कभी भी उस प्रकाश को निगल नहीं सकता। बच्चे अब निर्भय हो गए। वे हंसते खेलते माँ से बातें करने लगे। किसी ने पूछा, माँ, क्या आप हमें हमेशा दिखेंगी? माँ ने उत्तर दिया, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरी झलक हर बार आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें सुन लूंगी। इसके बाद माँ काली ने बच्चों को कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने छोटे साथियों की मदद करनी चाहिए। जब तुम अच्छे कार्य करोगे, तब मैं तुम्हें और अधिक शक्ति दूंगी। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं माँ उनके हृदय में ज्ञान भर रही हो। उनके छोटे छोटे हाथ फोल्डेड होकर प्रणाम में जुड़े रहे। अचानक वहां एक तेज गर्जना हुई। पास ही जंगल में जंगली जानवर गरज रहे थे। बच्चों को लगा कि अब वे खतरे में हैं। पर माँ काली ने अपने हाथ का इशारा किया और सारी गर्जनाएं शांत हो गईं। उन्होंने कहा, यही है मेरी शक्ति।
पर यह शक्ति केवल डराने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और स्नेह के लिए है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग केवल भलाई के लिए करना है। माँ काली ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से बच्चों को लगा मानो उनके भीतर से भय निकल गया और नया साहस उमड़ आया। उनकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ विश्वास की ज्योति भी जग गई थी। गांव लौटते समय बच्चे बार बार कहते, माँ काली हमारे साथ हैं। उनके कदमों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि ये वही बच्चे हैं जो थोड़ी सी आहट से भी डर जाया करते थे, पर अब ये निर्भय होकर खेल रहे हैं और गांव वालों को भी साहस बांट रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों ने माँ काली की कई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वे झूठ नहीं बोलते, आपस में लड़ते नहीं और हमेशा जरूरतमंद की मदद करते। जब भी कोई बच्चा उदास होता तो बाकी उसे कहते, चलो माँ काली का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्ग भी यह देखकर प्रसन्न हुए कि बच्चों में इतनी भक्ति और नैतिकता कैसे आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह काली माँ की ही कृपा है। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। वे हर त्योहार पर माँ काली का नाम लेकर गांव में दीप जलाते। बच्चों की टोली अब युवाओं की टोली बन गई और वे गांव की रक्षा करने लगे। वे कहते, माँ ने हमें सिखाया है कि शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। माँ काली ने जिस रात बच्चों को दर्शन दिए थे, वह घटना आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहते हैं, अगर तुम निडर और सच्चे रहोगे तो माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। माँ की वह करुणा और बच्चों की वह मासूम भक्ति पीढ़ियों तक गांव की शक्ति बन गई। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर उस गांव में बच्चों की हंसी और माँ काली का आशीर्वाद सदैव प्रकाश फैलाता रहा। ठीक है, मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम स्टाइल कहानी लिखता हूँ, जो छोटी छोटी लाइनों में भावनात्मक और भक्ति से भरी हो, ताकि आप इसे पोस्ट या स्टोरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। रात का अंधेरा था। कुछ बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अब क्या करें? तभी सबने मिलकर पुकारा, जय मां काली। और अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। मां काली प्रकट हुई, करुणा और शक्ति से भरी। मां बोली, मेरे बच्चों, डरो मत। जहां मेरा नाम गूंजता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, मां, आप हमेशा हमारे साथ होंगी ना? मां मुस्कुराई, हाँ, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी। उस दिन से बच्चों का डर मिट गया। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, काली माँ। माँ काली का शब्द और कथा मैं आपके लिए 3000 शब्दों के लगभग लिखता हूँ। इसमें न कोई टाइटल होगा और न गिनती, बस निरंतर प्रवाह में माँ का वचन और कहानी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हृदय में जो मासूम प्रेम है वही मेरा सच्चा मंदिर है। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें सुनती हूँ जब तुम पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। संसार के अंधकार में जो दीप तुम्हारे भीतर जलता है, वही मेरा रूप है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जंगल हो या शहर, चाहे दिन हो या रात, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे छोटे छोटे पाँव खेलने से थक कर बैठ जाते हैं, मैं वही तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया चल रही होती है। भय मत करो मेरे बच्चों, क्योंकि भय केवल एक माया है। तुम सोचते हो कि अंधेरा बड़ा है, लेकिन अंधेरे से भी बड़ा तुम्हारा विश्वास है।
जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हारे हृदय से एक प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश हर अंधकार को दूर कर देता है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर छुपी है। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हारी माँ के आलिंगन में है। मैं वह साहस हूँ जो तुम्हें गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। जब तुम रोते हो तो मेरी आंखें भी नम होती हैं, और जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी हंसी मेरे लिए पूजा बन जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रहते थे। उनका जीवन खेलकूद, हंसी और मासूमियत से भरा था। पर गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां जाने से सब डरते थे। रात को वहां अजीब आवाजें आती, पेड़ हिलते और लोग कहते कि वहां प्रेत रहते हैं। एक दिन बच्चों की टोली ने तय किया कि वे उस जंगल के किनारे जाकर खेलेंगे। सब हाथों में लकड़ी की छोटी छोटी तलवारें लिए हिम्मत दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, घने पेड़ों से आवाज आई और सभी डरकर रुक गए। छोटा सा मोहन बोला, अब क्या करें? दूसरी बच्ची ने कहा, चलो वापस चलें। तभी तीसरे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सबने आंखें बंद की और जोर से पुकारा, जय माँ काली। तभी जंगल की हवा बदल गई। पत्तों से सरसराहट की जगह मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बच्चों को लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उनके चारों ओर है। अचानक आकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ काली, जिनकी करुणा में कोई सीमा नहीं। बच्चे उनके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाकर अपने आलिंगन में भर लिया और कहा, डरो मत मेरे लाल, यह दुनिया तुम्हें डराने के लिए बहुत भ्रम दिखाएगी। लेकिन तुम सच्चे रहो, सत्य का मार्ग चुनो, और जब भी संकट आए मेरा नाम लो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगी। बच्चे आंसू बहाने लगे, पर वह आंसू भय के नहीं, प्रेम के थे। माँ ने बच्चों को समझाया कि संसार में शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है, शक्ति का अर्थ है दूसरों की रक्षा करना। उन्होंने कहा, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं जब उनमें प्रेम और भक्ति होगी। तुम झूठ मत बोलो, तुम लालच मत करो, तुम अपने मित्रों का साथ मत छोड़ो। जब तुम सच्चे रहोगे तब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति स्वतः जागृत होगी। तभी जंगल से एक शेर निकला और बच्चों की ओर बढ़ने लगा। सब फिर डर गए, पर माँ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और शेर शांत होकर बैठ गया। माँ ने कहा, देखो, यह भी मेरा स्वरूप है। प्रकृति का हर रूप मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसे सम्मान देना है। जानवर तुमसे तभी डराते हैं जब तुम उन्हें चोट पहुंचाते हो। यदि तुम प्रेम करोगे तो वह भी तुम्हारे मित्र बनेंगे। बच्चे यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वे माँ से बातें करते रहे, खेलते रहे, और माँ ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर मीठे मीठे उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम जब किसी की मदद करोगे तो समझना कि वही मेरी पूजा है। जब तुम किसी को माफ करोगे तो समझना कि वही मेरा भोग है। जब तुम निडर होकर सत्य बोलोगे तो समझना कि वही मेरी आराधना है। गांव लौटकर बच्चों ने माँ की बातें सबको बताई। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग झगड़े कम करने लगे, सब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे अब निर्भय होकर खेलते और हर काम माँ काली का नाम लेकर शुरू करते। माँ काली ने अपने भक्त बच्चों के दिल में साहस और करुणा की ज्योति जला दी थी। उनके कारण पूरा गांव उज्जवल हो गया। जब भी कोई नया बच्चा डरता तो दूसरे बच्चे उसका हाथ पकड़कर कहते, डरो मत, माँ काली हमारे साथ है। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा कवच बन गया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनका विश्वास कभी छोटा नहीं हुआ। वे जब खेतों में काम करते, जब पढ़ाई करते, जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करते, तो हमेशा याद रखते कि माँ उनके साथ है।
उनके दिल में माँ के शब्द गूंजते रहते, डर मत, सत्य का मार्ग चुन, भक्ति और साहस से जी, और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए कर। माँ काली का यह संदेश केवल बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जग के लिए था। जब कोई अकेला महसूस करता है, जब कोई अंधेरे से डरता है, जब कोई अन्याय देखता है और हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब माँ काली के यह शब्द याद आते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, डरो मत, उठो और सत्य का साथ दो। इस तरह माँ काली का प्रेम और उनके शब्द। पर गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस गांव की रक्षा स्वयं काली माता करती है। बच्चे जब कभी भयभीत होते तो आपस में कहते, माँ काली हमें बचा लेंगी। उनकी यह मासूम श्रद्धा ही उन्हें सुरक्षित रखती थी। एक दिन की बात है, गांव के बाहर घना जंगल था। वहां से गुजरते समय बच्चों को अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, चलो देखते हैं क्या है, पर दूसरे ने डरते हुए कहा, नहीं, वहां भूत हो सकता है। तभी तीसरे बच्चे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम ले तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, जय माँ काली। जैसे ही उनके स्वर गूंजे, अचानक एक तेज हवा चली और काले बादलों की परत हट गई। बच्चों को ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई दिव्य किरण उतर रही हो। वह दृश्य देखते ही उनके छोटे छोटे हृदय आनंद से भर उठे। उसी क्षण उनके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले आकाश जैसी कांति, जटाजू और अद्भुत तेज से दीप्तिमान, वह स्वयं माँ काली थी। बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई संदेह। सब दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ काली ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, डरो मत मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मासूम दिल में मेरा ही स्थान है। जो बच्चा सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अपार आनंद और मातृत्व की छाया के थे। माँ ने उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया और बोली, संसार में कई कठिनाइयां आएंगी। अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, जिस तरह दीपक अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह तुम्हारे हृदय का विश्वास और मेरा नाम हर संकट को मिटा देगा। एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, माँ, जब रात में अंधेरा होता है तो हम बहुत डर जाते हैं, क्या आप तब भी हमारे साथ होती हैं? माँ काली मुस्कुराई और बोली, हाँ, अंधकार केवल बाहरी होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, वही प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। अंधेरा कभी भी उस प्रकाश को निगल नहीं सकता। बच्चे अब निर्भय हो गए। वे हंसते खेलते माँ से बातें करने लगे। किसी ने पूछा, माँ, क्या आप हमें हमेशा दिखेंगी? माँ ने उत्तर दिया, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरी झलक हर बार आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें सुन लूंगी। इसके बाद माँ काली ने बच्चों को कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने छोटे साथियों की मदद करनी चाहिए। जब तुम अच्छे कार्य करोगे, तब मैं तुम्हें और अधिक शक्ति दूंगी। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं माँ उनके हृदय में ज्ञान भर रही हो। उनके छोटे छोटे हाथ फोल्डेड होकर प्रणाम में जुड़े रहे। अचानक वहां एक तेज गर्जना हुई। पास ही जंगल में जंगली जानवर गरज रहे थे। बच्चों को लगा कि अब वे खतरे में हैं। पर माँ काली ने अपने हाथ का इशारा किया और सारी गर्जनाएं शांत हो गईं। उन्होंने कहा, यही है मेरी शक्ति।
पर यह शक्ति केवल डराने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और स्नेह के लिए है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग केवल भलाई के लिए करना है। माँ काली ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से बच्चों को लगा मानो उनके भीतर से भय निकल गया और नया साहस उमड़ आया। उनकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ विश्वास की ज्योति भी जग गई थी। गांव लौटते समय बच्चे बार बार कहते, माँ काली हमारे साथ हैं। उनके कदमों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि ये वही बच्चे हैं जो थोड़ी सी आहट से भी डर जाया करते थे, पर अब ये निर्भय होकर खेल रहे हैं और गांव वालों को भी साहस बांट रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों ने माँ काली की कही बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वे झूठ नहीं बोलते, आपस में लड़ते नहीं और हमेशा जरूरतमंद की मदद करते। जब भी कोई बच्चा उदास होता तो बाकी उसे कहते, चलो माँ काली का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्ग भी यह देखकर प्रसन्न हुए कि बच्चों में इतनी भक्ति और नैतिकता कैसे आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह काली माँ की ही कृपा है। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। वे हर त्योहार पर माँ काली का नाम लेकर गांव में दीप जलाते। बच्चों की टोली अब युवाओं की टोली बन गई और वे गांव की रक्षा करने लगे। वे कहते, माँ ने हमें सिखाया है कि शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। माँ काली ने जिस रात बच्चों को दर्शन दिए थे, वह घटना आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहते हैं, अगर तुम निडर और सच्चे रहोगे तो माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। माँ की वह करुणा और बच्चों की वह मासूम भक्ति पीढ़ियों तक गांव की शक्ति बन गई। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर उस गांव में बच्चों की हंसी और माँ काली का आशीर्वाद सदैव प्रकाश फैलाता रहा। ठीक है, मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम स्टाइल कहानी लिखता हूँ जो छोटी छोटी लाइनों में भावनात्मक और भक्ति से भरी हो, ताकि आप इसे पोस्ट या स्टोरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। रात का अंधेरा था। कुछ बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अब क्या करें? तभी सबने मिलकर पुकारा, जय माँ काली। और अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। माँ काली प्रकट हुई, करुणा और शक्ति से भरी। माँ बोली, मेरे बच्चों, डरो मत। जहां मेरा नाम गूंजता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप हमेशा हमारे साथ होंगी ना? माँ मुस्कुराई, हाँ, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी। उस दिन से बच्चों का डर मिट गया। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, काली माँ। माँ काली का शब्द और कथा मैं आपके लिए 3000 शब्दों के लगभग लिखता हूँ। इसमें न कोई टाइटल होगा और न गिनती, बस निरंतर प्रवाह में माँ का वचन और कहानी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हृदय में जो मासूम प्रेम है वही मेरा सच्चा मंदिर है। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें सुनती हूँ जब तुम पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। संसार के अंधकार में जो दीप तुम्हारे भीतर जलता है, वही मेरा रूप है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जंगल हो या शहर, चाहे दिन हो या रात, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे छोटे छोटे पाँव खेलने से थक कर बैठ जाते हैं, मैं वही तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया चल रही होती है। भय मत करो मेरे बच्चों, क्योंकि भय केवल एक माया है। तुम सोचते हो कि अंधेरा बड़ा है, लेकिन अंधेरे से भी बड़ा तुम्हारा विश्वास है।
जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हारे हृदय से एक प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश हर अंधकार को दूर कर देता है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर छुपी है। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हारी माँ के आलिंगन में है। मैं वह साहस हूँ जो तुम्हें गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। जब तुम रोते हो तो मेरी आंखें भी नम होती हैं, और जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी हंसी मेरे लिए पूजा बन जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रहते थे। उनका जीवन खेलकूद, हंसी और मासूमियत से भरा था। पर गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां जाने से सब डरते थे। रात को वहां अजीब आवाजें आती, पेड़ हिलते और लोग कहते कि वहां प्रेत रहते हैं। एक दिन बच्चों की टोली ने तय किया कि वे उस जंगल के किनारे जाकर खेलेंगे। सब हाथों में लकड़ी की छोटी छोटी तलवारें लिए हिम्मत दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, घने पेड़ों से आवाज आई और सभी डरकर रुक गए। छोटा सा मोहन बोला, अब क्या करें? दूसरी बच्ची ने कहा, चलो वापस चलें। तभी तीसरे ने कहा, अगर हम सब मिलकर माँ काली का नाम लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सबने आंखें बंद की और जोर से पुकारा, जय माँ काली। तभी जंगल की हवा बदल गई। पत्तों से सरसराहट की जगह मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बच्चों को लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उनके चारों ओर है। अचानक आकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ काली, जिनकी करुणा में कोई सीमा नहीं। बच्चे उनके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाकर अपने आलिंगन में भर लिया और कहा, डरो मत मेरे लाल, यह दुनिया तुम्हें डराने के लिए बहुत भ्रम दिखाएगी, लेकिन तुम सच्चे रहो, सत्य का मार्ग चुनो, और जब भी संकट आए मेरा नाम लो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगी। बच्चे आंसू बहाने लगे, पर वह आंसू भय के नहीं, प्रेम के थे। माँ ने बच्चों को समझाया कि संसार में शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है, शक्ति का अर्थ है दूसरों की रक्षा करना। उन्होंने कहा, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं जब उनमें प्रेम और भक्ति होगी। तुम झूठ मत बोलो, तुम लालच मत करो, तुम अपने मित्रों का साथ मत छोड़ो। जब तुम सच्चे रहोगे तब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति स्वतः जागृत होगी। तभी जंगल से एक शेर निकला और बच्चों की ओर बढ़ने लगा। सब फिर डर गए, पर माँ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और शेर शांत होकर बैठ गया। माँ ने कहा, देखो, यह भी मेरा स्वरूप है। प्रकृति का हर रूप मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसे सम्मान देना है। जानवर तुमसे तभी डराते हैं जब तुम उन्हें चोट पहुंचाते हो। यदि तुम प्रेम करोगे तो वह भी तुम्हारे मित्र बनेंगे। बच्चे यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वे माँ से बातें करते रहे, खेलते रहे, और माँ ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर मीठे मीठे उपदेश दिए। उन्होंने कहा, तुम जब किसी की मदद करोगे तो समझना कि वही मेरी पूजा है। जब तुम किसी को माफ करोगे तो समझना कि वही मेरा भोग है। जब तुम निडर होकर सत्य बोलोगे तो समझना कि वही मेरी आराधना है। गांव लौटकर बच्चों ने माँ की बातें सबको बताई। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग झगड़े कम करने लगे, सब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे अब निर्भय होकर खेलते और हर काम माँ काली का नाम लेकर शुरू करते। माँ काली ने अपने भक्त बच्चों के दिल में साहस और करुणा की ज्योति जला दी थी। उनके कारण पूरा गांव उज्जवल हो गया। जब भी कोई नया बच्चा डरता तो दूसरे बच्चे उसका हाथ पकड़कर कहते, डरो मत, माँ काली हमारे साथ है। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा कवच बन गया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनका विश्वास कभी छोटा नहीं हुआ। वे जब खेतों में काम करते, जब पढ़ाई करते, जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करते, तो हमेशा याद रखते कि माँ उनके साथ है।
उनके दिल में माँ के शब्द गूंजते रहते, डर मत, सत्य का मार्ग चुन, भक्ति और साहस से जी, और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए कर। माँ काली का यह संदेश केवल बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जग के लिए था। जब कोई अकेला महसूस करता है, जब कोई अंधेरे से डरता है, जब कोई अन्याय देखता है और हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब माँ काली के यह शब्द याद आते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, डरो मत, उठो और सत्य का साथ दो। इस तरह माँ काली का प्रेम और उनके शब्द